प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्ति काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का या प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में कल हमने भक्ति काल का परिचय और उसकी परिस्थितियों का अध्ययन किया था। आज हम भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे। भक्ति काल, जैसा कि नाम से ही विदित है, यह स्पष्ट है कि इस काल में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही है। इस काल की विशेषताओं का अवलोकन करते हुए कुछ विद्वानों ने इसे स्वर्ण काल की संज्ञा से भी विभूषित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। इस काल के प्रमुख जो रचनाकार हैं, इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, वो संत कबीरदास, जायसी, सूरदास तथा गोस्वामी तुलसीदास हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में राज आश्रय का त्याग। वीरगाथा काल का या आदिकाल का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि उस काल के सभी कवि राजाश्रित थे। राजाओं का यशोगान करना ही उनका कर्म था। वे राजाओं का बहुत ही बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपरक वर्णन करते थे, परंतु भक्ति काल में कवियों ने राजाश्रय को स्वीकार नहीं किया। इस काल के सभी कवियों ने स्वतंत्र रह कर के काव्य का सृजन किया। किसी राजा की स्तुति या प्रशंसा उन्हें प्रिय नहीं थी। स्वान्त सुखाय परिजन हिताय। भक्ति काल के कवियों ने भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं रची और वो सारी रचनाएं स्वान्तः सुखाय यानी अपने अंतःकरण के सुख के लिए थी। यद्यपि ये रचनाएं उन्होंने अपने सुख प्राप्ति के लिए लिखी थी, परंतु परिणाम में ये सारी रचनाएं दूसरों के लिए कल्याणकारी या मंगलकारी सिद्ध हुई। भक्ति का प्राधान्य। इस काल में भक्ति की भावना सर्वोपरि रही। सभी कवियों ने परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया। इन कवियों ने भक्ति के विविध सोपानों और सिद्धांतों का अनेक प्रकार से वर्णन किया। दास्य और सखा भाव की भक्ति के साथ साथ नवदा भक्ति का भी संकेत इसमें मिलता है। प्रेम, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय इस
युग की देन है। जैसा कि तुलसीदास कहते हैं, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा। समन्वय की चेष्टा। इस युग की बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। इस युग के कवियों ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, कर्म, भक्ति, शैव, वैष्णव, राजा, प्रजा, निर्धन, धनी, विभिन्न संप्रदायों, मतों और विभिन्न काव्य शैलियों के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। तुलसी ने बहुत स्पष्ट कहा भी है, आगुन नहीं सगुन नहीं नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। भारतीय संस्कृति की रक्षा। भक्तिकालीन या मध्यकालीन कवियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अत्याचारों से भारतीय संस्कृति जो लुप्त प्राय हो गई थी, जो विनष्ट हो गई थी, उनको इन कवियों ने जीवित रखा। और इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति का जो उन्नत रूप हो सकता था वो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता। भक्तिकालीन साहित्य में मुख्यतया श्रृंगार व शांत रस का प्रयोग हुआ है। आत्मा परमात्मा के विरह मिलन, सौंदर्य चित्रण में श्रृंगार रस है, तो भक्ति के उपदेशों, संदेशों एवं सिद्धांतों में शांत रस व्याप्त है। मुक्तक तथा प्रबंध काव्य। इस काल के कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के ग्रंथों का, दोनों ही प्रकार के काव्यों का प्रणयन किया है। एक ओर जहाँ जायसी का पद्मावत, तो दूसरी ओर तुलसी का श्री रामचरितमानस श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। सूर और कबीर ने मुक्तक काव्य की रचना की। तुलसी ने भी अनेक मुक्तक काव्य लिखे। गुरु की महत्ता। भक्ति काल में गुरु की महिमा का बहुत ही बखान किया गया है। गुरु की महत्ता को सर्वोपरि माना गया है। इस काल के कवियों ने गुरु को मार्गदर्शक मानते हुए परमात्मा से भी बढ़कर के माना है। कारण यह है कि जीवन के विभिन्न संघर्षों से जूझते हुए उनसे उद्धार पाने का मार्ग गुरु ही बताता है, और गुरु ही है जो परमात्मा के द्वार तक पहुंचाता है और परम ब्रह्म परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है वो सुझाता है। कबीर ने कहा भी है, सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सामाजिक विषमता का खंडन। भक्तिकालीन कवियों ने समाज में फैली जो विद्रूपताएं थीं, जो विकार थे,
जो कुप्रवृत्तियां थीं, कुरीतियां, आडंबरों, अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों का खंडन किया। इन्होंने सभी को एक ही परमात्मा का अंश माना और यह बताया कि जो परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान जब करता है वही श्रेष्ठ है। इन सभी कवियों ने समाज में मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा की और समाज का जो कुत्सित, जो भद्दा रूप और स्वरूप था उसको बदलने की पूर्ण रूपेण चेष्टा की। भाषा। भक्तिकाल में ब्रज व अवधी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ। संतों ने मिश्रित और सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया तो जायसी ने अवधी का, तुलसी ने अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं रची। सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनाया, लेकिन जो मुख्य भाषा रही वो ब्रज और अवधी ही रही। छंद। इस काल में अधिकतर दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद, रोला, सोरठा, बरवे आदि छंदों का खूब प्रयोग किया गया। अलंकार। भक्तिकालीन सभी कवियों ने अलंकारों का बहुत ही सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग पर्याप्त रूप में हुआ है। संगीतात्मकता। भक्तिकाल की एक अन्य विशेषता संगीतात्मकता है। भक्तिकाल का संपूर्ण साहित्य संगीतात्मकता से भरा हुआ है। दोहा और चौपाई तो गेय हैं। पदों में भी यह गुण सबसे ज्यादा विद्यमान है। सभी पद किसी न किसी राग रागनी पर आधारित है। इस तरह भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताओं और प्रवृत्तियों को देखते हुए निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य अमर साहित्य है। अमर साहित्य से अभिप्राय या तात्पर्य यह है कि इस साहित्य का महत्व आज भी है। जिस समय ये रचा गया वो साहित्य उस समय के लिए तो उपयोगी रहा ही होगा, लेकिन आज भी इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ गई है। धन्यवाद।